Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 7, bioenergetics. Bioenergetics है क्या? Basically bioenergetics है the study of energy transformation in biological system. किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. बेसिकली लिविंग बॉडी में ये कैसे हो रहा है वो हम डिस्कस करते हैं. फिजिक्स में हमने डिस्कस किया था एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. हम ना एनर्जी को बना सकते हैं ना हम उसे तोड़ सकते हैं, बट हम उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. तो बायोएनर्जेटिक्स में हम एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, उसका रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं, लेकिन लिविंग बॉडी के साथ. लिविंग बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है, रिलेशनशिप लिविंग बॉडी में डिस्कस करते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन और उसमें क्या रिलेशनशिप है. बट ये सारी चीज़ें डिस्कस करने हमने एक लिविंग बॉडी में, क्योंकि हमें पता है एक लिविंग सेल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं. सेल एक ओपन सिस्टम है जिसमें चीज़ें एंटर भी होती हैं और एग्जिट भी होती हैं. तो एक लिविंग बॉडी में, एक लिविंग सेल में किस तरीके से केमिकल्स फॉर्म होते हैं, उन केमिकल्स की ब्रेकडाउन कैसे होती है और उन केमिकल्स, उस सब्सटेंस की ब्रेकडाउन से किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, फिर वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है. बेसिकली ये सब लिविंग बॉडी में कैसे हो रहा है, बायोएनर्जेटिक्स में हम ये डिस्कशन करते हैं. हमने फिजिक्स में डिस्कस की थी पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी. लिविंग बॉडी में भी एनर्जी के मूव करने का, एनर्जी के फ्लो करने का और एनर्जी के स्टोर होने की फॉर्म एनर्जी की यही होती है. लिविंग बॉडी में भी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है. हम उसे कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया. जब वो एनर्जी फ्लो कर रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि वर्क करने के लिए, वर्क परफॉर्म करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय अ बॉडी. तो एक लिविंग बॉडी जो काम कर रही है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है. लिविंग बॉडी में भी हम इन्हीं दो पॉइंट्स पर बात करते हैं कि जब एनर्जी स्टोर है, जब आपका फूड, आपकी एनर्जी स्टोर है, देन वो पोटेंशियल एनर्जी है. जब वो पोटेंशियल एनर्जी यूटिलाइज होकर एनर्जी रिलीज कर रही है और कोई वर्क कर रही है, तो हम कह रहे हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी है. एनर्जी की तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं. मैकेनिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, आपके पास जो है वो हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. बट सबसे मेन एनर्जी जो हमें हासिल होती है वो सन से हासिल होती है. सोलर एनर्जी इज द मेन एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं अपने प्रोसेसेस के लिए, अपनी लिविंग एक्टिविटी के लिए, केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, वो सोलर एनर्जी है, सन से ली गई एनर्जी है. लिविंग बॉडी में 2 टाइप्स की एनर्जीज यूज हो रही है. एक लाइट एनर्जी जिसकी सबसे बड़ी सोर्स सन है, और सेकंड वन इज केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी हम डायरेक्टली तो नहीं यूज कर रहे, लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली तो उसे यूज नहीं कर रहे, उस लाइट एनर्जी को चेंज कर रहे हैं. लाइट एनर्जी को किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में. और वो केमिकल एनर्जी देन डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती है. केमिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी डायरेक्टली तो नहीं यूज हो रही, किस फॉर्म में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में. एक ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सब्सटेंसेस भी बन रहे हैं. वो सब्सटेंसेस ग्रोथ में, रिपेयर में, रिप्रोडक्शन में डिफरेंट फंक्शंस के लिए काम आ रहे हैं. तो हमें एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करनी पड़ेगी, वो इम्पोर्टेंट है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी यूज होती है. आपने डिस्कस किया था चैप्टर 4 में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज होती है. तो हमें उस प्रोसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए. सेल फैगोसाइटोसिस कर रहा है, पिनोसाइटोसिस कर रहा है, एक्सोसाइटोसिस हो रही है सेल में. इन सब प्रोसेसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए. खुद ब खुद तो नहीं होगा, बिना एनर्जी के तो नहीं होगा. तो इन सब प्रोसेसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए. डिफरेंट मसल्स की मूवमेंट है, मैकेनिकल मूवमेंट, मसल्स मैकेनिकली मूव करते हैं, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए. ये आपके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सीलियाज और फ्लैजिलाज वगैरह होते हैं, उनकी मूवमेंट के लिए. ऐसा ही है तो इन फ्लैजिला और सीलियाज के लिए भी क्या चाहिए,
एनर्जी चाहिए। तो बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी की डिस्कशन इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर दूसरा प्रोसेस जो लिविंग बॉडी में हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हो रहा है। एनर्जी की बेसिस पे लिविंग बॉडी में डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, हम उसे किस तरह कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं, ये सारी डिस्कशन हम करते हैं बायो एनर्जेटिक्स में। जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सेल्स जो है वो लाइट को ट्रैप करते हैं, उस लाइट को ट्रैप करके केमिकल रिएक्शन होता है। बेसिकली वो लाइट केमिकल रिएक्शन करने में हेल्प आउट करता है ताकि ऑक्सीजन रिलीज हो और ग्लूकोज फॉर्म हो। ग्लूकोज की फॉर्मेशन, अब जब वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी तो फिर से एनर्जी मिलेगी। ऑक्सीजन की फॉर्मेशन, ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करेगा। रेस्पिरेशन तो आपको पता है मेन प्रोसेस ही एनर्जी का है, एनर्जी प्रोवाइड करने का है सेल को। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर रहा है, हाँ, बट फोटोसिंथेसिस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं करते। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते। प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, प्रोटिस्ट हैं, कुछ एल्गीज वगैरह हैं, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ये हमने चैप्टर 2 में जब किंगडम्स डिस्कस कर रहे थे उसमें किया था। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो सारे ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो सिलेक्टिव होते हैं जो करते हैं। प्लांट्स तो सब कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन कलर रख रहे हैं, ग्रीन कलर दैट मीन्स क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, लाइट ट्रैप होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज तो फूड हो गया, और जो ऑक्सीजन है वो आपको फिर रेस्पिरेशन में हेल्प आउट कर रही है। आपके सेल्स में जितने भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस हो रहे हैं उन्हें हेल्प आउट कर रही है। तो फोटोसिंथेसिस में भी एनर्जी चाहिए, रेस्पिरेशन में भी एनर्जी चाहिए, यानी कि हर दूसरे प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी जो है ना वो बनाई जा सकती है ना वो तोड़ी जा सकती है, बट आपने उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना है, फ्लो करती है। एनर्जी लिविंग बॉडी में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में फ्लो करती है, दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, फूड की ब्रेक डाउन हो रही है, फूड प्रिपेयर हो रहा है प्लांट्स में, और हम वो प्लांट का जो प्रिपेयर फूड है वो ईट करते हैं। अब जब स्टोर्ड फॉर्म में है तो दैट मीन्स किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जब बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में फूड है या किसी सब्सटेंस में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये स्टोर्ड फूड है, इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फूड स्टोर्ड है, अपनी पोजीशन पर है। लेकिन जब इन फूड्स की ब्रेक डाउन होगी, जब आप खाते हैं प्रोटीन वगैरह या किसी भी केमिकल रिएक्शन के जरिए इन सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी बेसिकली रिलीज होती है बॉन्ड्स के ब्रेक होने की कंडीशन में। जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी यूज होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी यूटिलाइज होती है। जब बॉन्ड्स बनाने होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी यूज होती है। लेकिन जब वही बॉन्ड तोड़ने हों तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड्स की ब्रेकिंग करनी हो, बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन हो। जब स्टोर्ड फॉर्म में है तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब बॉन्ड्स टूट रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, स्टोर्ड फॉर्म में अब नहीं रही, बॉन्ड्स टूट रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, देन दैट एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब वो एनर्जी फ्लो करेगी, काइनेटिक एनर्जी। लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स में इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही इनका इंटेक हुआ, ब्रेक डाउन हुई, तो ये एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी कुछ तो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, कुछ जो है एटीपी की फॉर्म में, वही काइनेटिक एनर्जी एटीपी की फॉर्म में फिर से स्टोर हो जाएगी। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी जो इस फूड से आपको डिफरेंट फूड से मिली थी, वो काइनेटिक एनर्जी या तो कुछ हीट की फॉर्म में रिलीज हुई और कुछ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये मेन करेंसी है सेल की।
एनर्जी करेंसी जो सेल की मेन है ना वो ये एटीपी है। मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो सेल में हो रहे हैं वो इस एटीपी की वजह से हो रहे हैं। एक और मॉलिक्यूल भी होता है हमारे पास NADPH, उसे हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे मेन फॉर्म तो एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ए से एडिनोसाइन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट। एडिनोसाइंस बेसिकली ये नाइट्रोजिनस बेसिस है, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह बना रही हैं, तो इसे हम अभी आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये किस तरह काम कर रही है। तो मैं आपको बता रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। फूड में काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, जब वो फ्रूट की ब्रेकडाउन हुई तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी है कुछ तो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी और कुछ फिर से स्टोर्ड फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कन्वर्जन है बेसिकली एनर्जी की एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड है। अब किसी भी सेल में किसी भी फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए तो ये एटीपी जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी, केमिकल रिएक्शंस में हेल्प आउट करेगी। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई आपको कि बेसिकली बायोएनर्जेटिक्स में आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। आप एनर्जी देख रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, एनर्जी की फॉर्म्स देख रहे हैं, एनर्जी केमिकल रिएक्शंस में कैसे काम कर रही है, कहाँ कौन से फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, किस फॉर्म में एनर्जी एंटर हो रही है। स्टेप वाइज हम इन बातों को आगे चल के और डिस्कस करते हैं। ये आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं, इसमें आपको दो टाइप के रिएक्शन के बारे में बताया गया, एक रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन। इन दोनों को पहले समझ लें कि रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन। अभी डिटेल में नीचे आपका यही टॉपिक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं, फिर मैं आपको चलें डिटेल में बताती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है? रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के बाद ये आपका फूड स्टफ बन गया, ठीक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से फूड बन गया, दैट मींस ग्लूकोज जो प्लांट में बन रही है, ठीक है। ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में जो बेसिक यूनिट होते हैं वो हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है, डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है इन तीनों एलिमेंट्स की, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। चाहे आपका ग्लूकोज है, चाहे फ्रक्टोज है, चाहे सक्रोज है, चाहे माल्टोज है, चाहे राइबोज है। अब हम एडीपी में राइबोज शुगर की बात करते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनके पास बेसिक यूनिट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस का, जब प्रोसेस के फूड बना रहा है प्लांट, ग्लूकोज बना रहा है, तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड बना रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐसा क्या होता है कि वो ग्लूकोज बनती है, फूड प्रिपेयर होता है, दैट इज द रिएक्शन विच इज रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन होता है। रिडक्शन रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन रिएक्शन को आप एक्सप्लेन तीन तरह से करते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ, ये तीन डेफिनेशंस हैं रिडक्शन की। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कोई आपसे कहे डेफिनेशन बताइए रिडक्शन, आप इन तीनों में से कोई भी बात करेंगे वो ठीक होगी। रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का गेन हुआ है तो रिडक्शन है, किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो रिडक्शन है, किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस हुआ है तो कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन। तीनों कंडीशंस में रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की फूड प्रिपेयर हो गया यानी कि ग्लूकोज बन गया। ये रिएक्शन करवाने के लिए कौन सी एनर्जी यूज होती है? लाइट एनर्जी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, लाइट एनर्जी यूज होगी, रेडिएंट एनर्जी यूज होगी। रेडिएशंस जो सन से रिलीज हो रही है, बेसिकली जो लाइट है उसके जरिए ये रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, ग्लूकोज में कन्वर्जन हो गई। अब आपका फूड प्रिपेयर है किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में, प्लांट्स में, ठीक है। फूड किस फॉर्म में प्रिपेयर है? ग्लूकोज की फॉर्म में। अब जब इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो क्या रिलीज होगी? एनर्जी।
जब फूड की ब्रेकडाउन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, स्टार्ट में एनर्जी यूज हुई, लाइट एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी ग्लूकोज में स्टोर्ड है, अब एनर्जी स्टोर्ड है। अब ये एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी। हम बात कर रहे थे कि जो एनर्जी है अब ये काइनेटिक एनर्जी है, या तो कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस कर जाएगी, ठीक है, जहां आपको इस एरो को जो बाहर की तरफ दिखाया हुआ है वो हीट लॉस दिखा रहे हैं। ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई है, हीट लॉस हुई, और कुछ ना कुछ एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगी। यही बात कर रहे थे हम अभी। तो ये फ्लो चार्ट आपको वही सारी बातें सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, फूड है, फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ऑक्सीडेशन क्या है मैं आपको वो भी बताती हूँ, पहले ये स्टेप देखें। ऑक्सीडेशन हुई फूड की, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, यानी कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई तो एनर्जी रिलीज हुई, हीट लॉस हो रहा है और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड हो रही है। एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड होने का प्रोसेस देखें, एडीपी की फॉर्म में सेल्स में प्रेजेंट होती है। एडीपी इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट का ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाती है एटीपी। एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो फॉस्फेट के ग्रुप हैं, एक और फॉस्फेट का ग्रुप उसमें ऐड हो जाता है और वो बन जाता है एटीपी, जो कि स्टोर्ड एनर्जी है, जो कि सेल में स्टोर्ड होती है एटीपी की फॉर्म में। वो एनर्जी है एटीपी। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनती कैसे है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। ऑक्सीडेशन क्या है? मैं आपसे रिडक्शन की बात कर रही थी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इसका ऑपोजिट है। ऑक्सीडेशन में होता है, अगर हम ऑक्सीडेशन, ये तीनों स्टेप्स को अपोजिट कर दें, ये तीनों डेफिनेशंस को चेंज कर दीजिए, रिवर्स कर दें। रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये इन दोनों डेफिनेशंस में फर्क है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन में। रिडक्शन में गेन होता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन में लॉस होता है। रिडक्शन में गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडक्शन में गेन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीडेशन होती है फूड की, दैट मीन्स किस चीज का लॉस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का। किस चीज का लॉस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने पर एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। बेसिकली ऑक्सीडेशन में फूड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी डिस्कस करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली अ सिंबल ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ही प्रोटॉन। सो दैट मीन्स गेन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं कह रही हूँ गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही बात हुई, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। NADP एक एनर्जी की फॉर्म है, NADP, निकोटीनामाइड एडिनाइन डाइफॉस्फेट, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो ये हो जाता है निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाती है जिसे फिर हम कहते हैं इस फॉर्मूले को निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन इसमें ऐड हुई है दैट मीन्स अब एनर्जी स्टोर्ड हो गई है। ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, दैट मीन्स ये एटीपी में भी हम कह रहे हैं कि फॉस्फेट ऐड ऑन हो रहा है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। बेसिकली ये एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी फ्लो करती है तो ये रिएक्शन हो रहा है, एटीपी में फॉस्फेट ऐड ऑन हो रहा है और एटीपी में स्टोर्ड हो रहा है। NADPH में भी ऐसे ही हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड ऑन हो रहा है मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हो रहा है और ये एनर्जी बन रही है, ये भी एनर्जी का मॉलिक्यूल है। जैसे ATP है वैसे ही NADPH है।
फिलहाल हम एटीपी तक रहते हैं। एनएडीपीएच को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिस्कस करेंगे और फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। फ्लो चार्ट देख रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन हो गई फूड स्टफ की, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो गई हीट की फॉर्म में, लॉस हो गया और स्टोर्ड हो गई एटीपी की फॉर्म में। बेसिकली ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, फ्लो कर गए हैं, जिसकी फॉर्म में, जिसके रिजल्ट में एनर्जी स्टोर्ड हुई है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गई है। अब ये जो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है उसने बहुत सारे काम करने हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको याद है, आपने जो है वो मॉडल पढ़ा था सोडियम पोटेशियम का चैप्टर 4 में। उसमें सोडियम और पोटेशियम के जो मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एटीपी के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती थी। वो यही एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। मेंटेनेंस के लिए एटीपी की एनर्जी की नीड होती है। बहुत सारी केमिकल सिंथेसिस के लिए एटीपी एनर्जी, सिंथेसिस में एनर्जी यूज होगी और जब बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये बात याद रखनी है। बॉन्ड की फॉर्मेशन में एनर्जी यूज होगी, यानी कि एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यूज होगी। जब बॉन्ड्स को तोड़ना है, उनकी ब्रेकडाउन करवानी है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पर। अभी मैंने ऊपर आपको तकरीबन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एक्सप्लेनेशन दे दी है, एक दफा फिर से देख लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एनर्जी के फ्लो हो रहा है, यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है और डिफरेंट लाइफ के प्रोसेसेस हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट हो रही है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म चेंज हो रही है। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के रिएक्शन को कलेक्टिवली कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक ही टाइम पे हो रहा होगा, मींस अगर आपका कोई भी, फॉर सपोज ग्लूकोज ही है, इसमें अगर लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है, तो दैट मींस ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज आउट हो रहे हैं वो कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो यूज कर रहा है। सो सेम टाइम पर ऑक्सीडेशन हो रही है और सेम टाइम पर रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एनर्जी के सोर्स के रिएक्शन है और वो सेम टाइम पर ही हो रहे होते हैं। एक मॉलिक्यूल ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया, दूसरा मॉलिक्यूल रिडक्शन रिएक्शन कर रहा होगा, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहा होगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दूसरा यूटिलाइज कर रहा है, तो एक ही टाइम पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसे हम कह रहे हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो इससे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, एक ही टाइम पर दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं। तो कह रहे हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा मैंने आपको बताया रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर लिविंग बॉडी की बात हो रही है, लिविंग प्रोसेसेस की बात हो रही है, तो हम उसमें कहते हैं कि हाइड्रोजन का गेन और हाइड्रोजन का लॉस। किसका गेन? हाइड्रोजन का गेन और हाइड्रोजन, एनएडीपी की जब मैंने आपको अभी बात बताई, एनएडीपी, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन लूज कर रही है, ठीक है, हाइड्रोजन की एडिशन है और हाइड्रोजन का लॉस है। ये एनर्जी रिएक्शंस हो रहे हैं, एनर्जी मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनमें इस फॉर्म में एनर्जी यूज हो रही है, तो हाइड्रोजन का गेन और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। तो जब हम लिविंग बॉडी की बात कर रहे हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम कह रहे हैं कि लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लॉस और गेन का सेम वही मतलब है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हाइड्रोजन के लॉस की बात हो रही है लिविंग बॉडी में, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वही डेफिनेशन फॉलो हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है।
अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं, ठीक है, उनके पास स्टेबल होते हैं कंडीशन में, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो स्टेबल है, जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। ऑक्सीजन में से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में से, तो ऑक्सीजन के एटम में से, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। गुड एनर्जी रिसोर्स नहीं है ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन का निकालना, गुड एनर्जी सोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से निकाल कर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ हम अटैच करना चाहें तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे। तो दैट्स वाई हमें ये भी देखना होता है कि किन मॉलिक्यूल्स में से एनर्जी रिलीज होगी, किन मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और किन में से नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ऐसा तो नहीं है कि हर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो किन जो कौन से गुड सोर्स है एनर्जी के, वो हमें पता चलता है कि किसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कौन से एटम्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और एक्टिवली बिहेव कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में, एक्टिवली बिहेव कर रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में सेफ रहे। तो वो मॉलिक्यूल्स, वो एटम्स देखे जाते हैं, हर एटम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करने, हर एटम गुड एनर्जी रिसोर्स नहीं होता, जैसे कि ऑक्सीजन है वो एनर्जी का गुड सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिलीज नहीं कर रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे आपको इस फिगर से आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझाया जा रहा है। ये मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाया जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मॉलिक्यूल के पास, इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज कर गए हैं, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज्ड। ये मॉलिक्यूल बी है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो प्रोसेस कौन सा? रिडक्शन। और रिडक्शन के प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल है। ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं लिखा हुआ बट मॉलिक्यूल के साथ लिखा हुआ है ऑक्सीडाइज्ड, तो आपके माइंड में फौरन क्लिक करना चाहिए कि ऑक्सीडाइज्ड मीन ये ऑक्सीडेशन से मिला है, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है।